चरणकमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मनोजवं आरदवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। जय राम जय राम। आइए 2 मिनट भगवत नाम संकीर्तन। अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट भगवत नाम संकीर्तन। राम कीन चाहे सोई किए अन्नता करे न कोई। आप चाहते हैं, आप सोचते हैं कि हम ही सब कर रहे हैं। ये आपकी मंद बुद्धि कहती है कि हम सब कुछ ही करते हैं, पर आप मात्र ईश्वर ने आपको एक निमित्त बनाया है। आपके ईश्वर आपके ही द्वारा करवाना चाहता है। आप मात्र एक निमित्त है। लेकिन जब आप ये मान लेते हैं कि हम ही सब कर रहे हैं, तो ऐसा आपका कहना गलत है। क्योंकि राम कीन चाहे सो होई। राम जी जब कोई वस्तु या कोई चीज चाहते हैं तब ये होता है, और कि अन्यथा करे न कोई कर ही नहीं सकता। यदि इस संसार में यदि कोरोना आया तो राम जी की ही इच्छा से आया। क्योंकि भगवान श्रीमन नारायण कहते हैं कि अति सर्वत्र वर्जते, अति ना करो, अति ना करो। लेकिन जब आप अति करते हैं, परमात्मा कहते हैं कि जब ये अति कर रहा है तो अति इसका अब अंत हो जाएगा। अति अति मत करना बंदे, इति तेरी हो जाएगी। अति अति मत करना बंदे, इति तेरी हो जाएगी। बिन पंखों के पक्षी जैसे गति तेरी हो जाएगी। अति अति मत करना बंदे, इति तेरी हो जाएगी। बिन पंखों के पक्षी जैसे गति तेरी हो जाएगी। अति अति मत करना बंदे। अति सुंदर थे सीता मैया, जिसके कारण हरण हुआ। अति सुंदर थी सीता मैया, जिसके कारण हरण हुआ। अति अभिमानी था वो रावण, अति अभिमानी था वो रावण, जिसके कारण हरण हुआ। अति अति मत करना बंदे, इति तेरी हो जाएगी।
इसलिए अति सर्वत्र वर्जते। संसार के लोगों से साधु संतों ने, विमलात्मा महात्माओं ने, श्री वेदव्यास जी महाराज ने, श्री वाल्मीकि जी महाराज ने और श्री परम पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक कहा कि अति सर्वत्र वर्जते, अति मत करो। अत्याचार करोगे तो अंत होगा, अत्याचार करोगे तो अंत होगा। किसी जो अपराधी नहीं है, यदि आप उसे अपराधी बनाते हैं, जो गलती नहीं वो किया है उसे आप कहते हैं कि ये गलती किया है, और जो वो लिया भी नहीं है आप कह रहे हैं लिया है। इसलिए किसी निरपराध पर आप दोष ना लगाएं, नहीं तो भैया एक दिन ऐसा होएगा, यदि आप दोषी भी नहीं रहेंगे तो आपको दोषी ठहराने के लिए समय आ जाएगा। समय का भरोसा नहीं, कद पलटे मार जाओ। समय को भरोसा नहीं, कद पलटे मार जाओ। समय को भरोसा नहीं, कद पलटे मार जाए। समय आपके पास भी घूम के आ सकता है, इसलिए जितना हो सके आप दूसरों को सुख देने में लगे। यदि आप दूसरों को सुख देंगे तब आप भी सुखी हो जाएंगे। आप दूसरों को अच्छा सोचेंगे तभी व्यक्ति इंसान आपके बारे में अच्छा सोचेगा। इसलिए किसी का यदि हो सके तो भला सोचिए, भला न सोचिए। आप सोचते कि हमारे पास गाड़ी हो गई पर किसके पास गाड़ी ना हो, तो ऐसा आपका सोचना भैया गलत है। क्योंकि परमात्मा ने आपको सोचने की कैपेसिटी दिया है, उतना ही दिया है जितने में आपका कल्याण हो जाए। आप जब दूसरों के प्रति निगेटिव ऊर्जा सोचेंगे, निगेटिव सोचेंगे, परमात्मा सोचेगा इसे हम ज्ञान दे करके करके हमने कहीं गलती तो नहीं किया, और तो परमात्मा लिस्ट देखता है कि यहाँ गलती हमसे हो गया, परमात्मा तत्क्षण उसे सही कर देता है। तब आप हो जाते हैं पागल। से माइंड जो करते हैं पागल किया जाता है। जैसे कि कहने का मतलब यह है, जब किसी व्यक्ति को आप देखेंगे पहले तो अच्छा रहता है, लेकिन कुछ दिन बाद उसकी दिमाग की संतुलन ठीक नहीं होती है। परमात्मा सोचते हैं कि हमने इसे ज्ञान दे करके इस संसार के लिए और संसार में इसे भेजा भजन करने के लिए, लेकिन ये तो दूसरे का ही गला घोट रहा है, एक दूसरे को गलत बना है, अपना राजा हरिश्चंद्र बन रहा है, तो गलती किया ही नहीं है। गलती सारा इसी का है, पर ये कहता है कि हम गलती नहीं किए। तो दूसरों के ऊपर गलत का बोझ उसके सर पे मत दीजिए भैया, नहीं तो एक ऐसा समय आएगा कद पलटे मार जाए। समय को भरोसा नहीं, कद पलटे मार जाए। समय का भरोसा नहीं है कि आपके ऊपर भी आ सकता है। इसलिए भैया राम कीन चाहे सो होई, और की अन्यथा करे न कोई। राम जी जब चाहते हैं अभी होता है, और आप सोचे कि हम ही सब कर रहे हैं, तो आपका ये सोचना, ये समझना और ये मानसिक जो संतुलन आपकी है ये ठीक नहीं है। इसे ठीक करने के लिए भगवत नाम संकीर्तन करना होगा। आइए 2 मिनट भगवत नाम संकीर्तन करते हैं, अपने मन और वाणी को पवित्र करते हैं, और जैसे श्री हनुमंत बल श्री हनुमान जी महाराज की कृपा होगा, श्री राधा रानी की कृपा होगा तथा आगे बढ़ेगी। जय राम जय राम जय श्री राम, सिया राम जय जय हनुमान। श्री राम जय सिया राम, सिया राम जय जय हनुमान। श्री राम जय सिया राम, सिया राम जय जय हनुमान।
संकट सिया राम जय सिया राम बोल सिया राम जय जय हनुमान सिया राम जय सिया राम जय जय हनुमान। भक्तवत्सल भगवान की जय। परम मंगल में परात्पर ब्रह्म परमात्मा अखिल करुणा बड़ाई भक्त श्री कल्प करोड़ करुणित गुरुनिधि पिताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की प्रत्यक्ष मान्य मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण दूरदर्शन से पधारे सभी श्रोता बंधुओं के मन मंदिर में श्री राधा माधव का दर्शन करते हुए केदार सभी को शास्त्रीय प्रणाम नाक करके प्रणाम करता है। आइए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के इस चौपाई से सभी भक्त वृंदों के मन में श्री राधा रानी का दर्शन करते हुए सिया राम जाग जानी सिया राम सब जगवानी करो प्रणाम जोर जोग पानी करो प्रणाम जोर जोग पानी। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। हाँ श्री राधा मेरी माता है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम मेरा कोटि कोटि प्रणाम। भगवान श्रीमन नारायण कैसे हैं और उनकी को कृपा कैसे करते हैं तो आपको पहले ही मंगलाचरण में बता दें। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से आरती। भागवत जी करते क्या है सभी पापियों को तार देते हैं। कैसा भी पापी हो यदि भगवान कहते हैं यदि वो मेरी शरण में आ गया है तो पापी से भी पापी हो वो घाती हो स्वर्ण चुराने वाला हो ब्रह्म घाती हो कैसा भी पापी हो यदि मेरी शरण में आ जावे हम उसे उस पास के पाप को तत्क्षण खत्म और भस्म कर देंगे। भगवान ने श्रीमन नारायण ने गीता में कहा है सर्वधर्मान परे तेजा मामेकं शरणं व्रजा अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षामि मा शुचि अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षामि मा शुचि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षामि मा शुचि। भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य भगवान ही नहीं कहते कि अपने परिवार को छोड़ दो अपने पत्नी को छोड़ दो अपने माँ बाप को छोड़ दो। भगवान ही नहीं कहते हैं भगवान मात्र एक कहते हैं जो उनमें तुम्हारा मन की आसक्तियां जो तुम्हारा आसक्ति लगा हुआ है उस मन को उनके चरणों में माता पिता के लगाओ और माता पिता में ही हमें देखो तो मैं तुझे तत्क्षण में तुझे पाप से मुक्त कर दूंगा। क्योंकि जो माता पिता को सेवा नहीं करते हैं जो माता पिताओं की सेवा नहीं करते हैं और मानव शरीर माता ने दिया इस धरती की धराधाम पे माता ने ले और यदि आप उनकी सेवा नहीं करते हैं भगवान कहते हैं कि ऐसे पापी को भी मैं छोटा भी नहीं हूँ। इसलिए सभी मानव और सभी सनातनियों से नम्र
प्रार्थना यह है कि अपने माता पिता की सेवा अवश्य करें। यदि सरकार यदि बेटियों को यदि आदेश यदि कह देवे अलाव कर देवे और तो आज भारत देश में कहीं वृद्ध आश्रम न होवे। यदि बेटिया को यदि सेवा करने का सौभाग्य माताओं का होता तो आज माँ वृद्धाश्रम में न होती। बेटों से ज्यादा बेटियां माँ बाप की ख्याल रखने वाली होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब बेटे दुष्ट हैं, लेकिन कुछ उसमें ऐसे हैं कि कुछ दुष्ट हैं। जैसे कि आम का फल हो, आम के फल में एक कीड़ा लग जावे तो हजारों कीड़ा लग जाते हैं, हजारों का नाम आ जाता है। जैसे नदी में एक मछली है और एक मछली ने सारे नदी को गंदा कर दिया है, ऐसे ही आप अच्छे तो हैं परंतु आपके बगल में यदि आपके सामने यदि मंद बुद्धि का आ जावे यदि पापी आ जावे तो आप भी उस पाप में मिल जाएंगे। जैसे गेहूं के साथ में धुन पिसाता है ठीक उसी प्रकार से आज सनातनी पिसा रहे हैं। गलती तो आप करते हैं पर उसमें पिसा रहे हम। बंधुओं, इस भारत देश में जितना खतरा हमको सनातनियों से नहीं, इस मुसलमानों या ईसाइयों से नहीं है, जितना खतरा हमको सनातन दोगलों से है। हिंदू का ही पैर खींचने में लगे हैं, ब्राह्मण का। इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जिस दिन एक हो जाएंगे उस दिन भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। बंधुओं, कितना बड़ा पापी हो ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा दुराचार का विवर्गाः क्रोधा विग्रहाष्टांगा सप्ताहेन कलोपनन्ते। भागवत जी कहते हैं पापी से पापी को गाते ब्रह्म गाती यदि होवे तो ऐसे पापी को भी मैं तार देता हूँ। तो आइए आज श्री अमृत जी महाराज जी इस पावन चरित्र को हम सब श्रवण करते हैं। अमृत जी महाराज जी के जीवन में आफत आई पर अमृत जी महाराज ने डिगे नहीं। अमृत जी महाराज वो अमृत जी हैं जो भगवान श्रीमन नारायण ने अपने सुदर्शन को अमृत जी महाराज जी के सेवा में नियुक्त किया। अरे वो नारायण जिनके चक्रों में जिनके उंगली में चक्र सुदर्शन विराजमान होता है, भगवान अपने भक्त के लिए अपना शस्त्र भी दे देते हैं कि जो भक्त की रक्षा करो। आइए आप इस प्रसंग को मन और वाणी को लगाइए और तन को परमात्मा में लगाइए ताकि आप एक एक शब्द और ध्यान पूर्वक यदि आप सुनेंगे। यदि कथा वक्ता जो अभी बच्चे सीख रहे हैं कथा करने के लिए, यदि भगवान श्रीमन नारायण की अमृत जी की इस कथा को इस दास के मुखार बिंदु से दास पर इस नारायण की कृपा है तो ये दास करने का सुख अवसर प्राप्त हुआ है। जो ब्राह्मण आचार्य जो भगवान श्रीमन नारायण की भागवत जी की कथा करना चाहते हैं वो श्री अमृत जी महाराज की पावन चरित्र को श्रवण करें। अमरीशो महाभागा सप्तदीपवती मये अभयं चाद्रयं लब्ध्वा विभवं जलतं भुवे। अमृतो महाभागा सप्तदीपवती मये अभयं चाद्रयं लब्ध्वा विभवं जलतं भुवे। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि ये परिच्छेद और श्री सूत जी कहते हैं सुखदेव जी हे शौनकादृश्यो। सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्रवण कराते हैं, कहते हैं कि हे राजन अमृत जी महाराज 7 दीपों सहित पृथ्वी का अखंड शासन करते हुए अनंत ऐश्वर्य को प्राप्त करके भी सबको स्वप्नवत समझाते रहते थे। एक बार
अमरीश जी महाराज ने पत्नी सहित द्वादशी प्रधान एकादशी का व्रत करने को 1 वर्ष में नियमित 1 वर्षों तक नियम पूर्वक करने का नियम लिया, संकल्प लिया। यदि आपकी संकल्प बंधु यदि सत्य में परमात्मा के प्रति है, यदि आपका संकल्प भारत हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए है, तो आपके संकल्प को श्रीमन्नारायण हरि जरूर एक न एक दिन पूरा करते हैं। जैसे सभी सनातनियों के मन में था कि रामलला का भव्य और दिव्य रामलला जी प्रभु विराजमान हुए अयोध्या पावन धरा पे, क्योंकि भगवान की सारी सृष्टि है और सभी सनातनी सभी साधु संतों का इच्छा था और सभी जो वीर गति को प्राप्त होंगे उनकी इच्छा था कि रामलला एक विराजमान होवे, लेकिन भगवान की कुछ इच्छाएं नहीं थी कि उनके रहते कुछ दुष्टों के रहते रामलला विराजमान हुए, लेकिन उन दुष्टों के कारण कई साधु महात्माओं और कई माताओं के कोट को उजड़ना पड़ा। आज रामलला विराजमान यदि हुए हैं तो साधु और संतों और कितनी माताओं की गोद सोना हो गया है, तब रामलला आज जाकर के अयोध्या की पावन धरा पर विराजमान है। कितने साधु संतों ने बलिदान रामलला के लिए दिया, कितनी गौओं को बलिदान देना पड़ा, कितनी चीटी कितनी पशुओं को बलिदान देना पड़ा, कितने जीव जंतुओं को बलिदान देना पड़ा, तब जाकर के आज रामलला अयोध्या की पावन धरा पर विराजमान है और भव्य और दिव्य। आज आपके मन में देखिए, आपकी पत्नी जो है कहती है कि ये जी सुनिए ना, हमारा मकान कब होगा? जब आप नई नई शादी करते हैं और जब बीवी को शहर में लेके जाते हैं तो आपकी पत्नी जरूर कहती है जी सुनिए ना, हमारा मकान होगा कि नहीं शहर में होगा? तो पत्नी कहती है, पति कहता है देवी भाग्यवान, शांति रखो, जरूर होगा, एक दिन जरूर होगा। ऐसे माता जानकी जी राम जी से कहती थी कि प्रभु मेरी पूरी सृष्टि मेरा सब कुछ और मैं इस शंभु में हूँ। भगवान रामलला कहते हैं कि भाग्यवान थोड़ा धीरज तो रखो, गुजरात से नरेंद्र मोदी आएगा और हमारा भव्य और दिव्य महल बनेगा। और संतों के प्रताप से, साधुओं के प्रताप से, भक्तों के प्रताप से, श्री हनुमंत लाला के प्रताप से आज भव्य और दिव्य मंदिर श्री रामलला जी की भव्य और दिव्य मंदिर में रामलला जी विराजमान है। योगी जी और मोदी जी की बड़ी कृपा है और श्री हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा है। ऐसे भक्तों पर अपनी कृपा बरसाएं जिसके बल पूर्वक आज रामलला जी विराजमान है। रामलला जी के मंदिर से लोगों को, धर्म विरोधियों को बड़ा दुख है कि रामलला जी विराजमान है। आज भी वो चाहते हैं कि रामलला का मंदिर ना हो, लेकिन तुम्हारी बुद्धि कुंठित, तुम्हारे बुद्धि में कीड़ा पड़े न कटो। जो भगवान के प्रति निकृष्ट और व्यभिचार सोचते हो, जो निगेटिव सोचते हो, तुम्हारी बुद्धि जल्द से जल्द कुंठित हो जावे, तुम्हारी बुद्धि में कीड़ा पड़ जावे। और भगवान की इस पावन धरा पर भगवान श्री रामलला जी विराजमान है। तो श्री अमरीश जी महाराज 1 वर्ष तक निमित्त व्रत लिया और जब 1 वर्ष पूरा हुआ तब उन्होंने सोचा कि अब ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। तो अमरीश जी महाराज ने ब्राह्मणों संतों को निमंत्रण दिया और भोजन जब प्रसादी तैयार हो गया तब ब्राह्मणों से कहे कि भैया, संतों से प्रार्थना किए, संतों का पात्र प्रक्षालन किया, ब्राह्मणों का पात्र प्रक्षालन किया और टीका चिंतन और मंत्रोच्चार से स्वस्ति न इंद्र वृद्धस्रवा स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदा स्वस्ति नस्ताच्च अरिष्टेनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ब्राह्मणों ने अमरीश जी महाराज जी को आशीर्वाद प्रदान किया
और ब्राह्मणों ने जैसे भोजन प्रसादी के लिए विराजमान हुए थे अपने आसन पर, तभी श्री दुर्वासा ऋषि जी का आगमन हो गया। अब दुर्वासा ऋषि जी अपने सच मंडलियों के साथ में पधारे और जब दुर्वासा ऋषि को श्री अमरीश जी महाराज ने देखा तो अमरीश जी महाराज ने नाक रगड़ कर प्रणाम किया। महाराज, आप जैसे विमलात्मा महात्मा सन्यासी संत हमारे से पावन कुटिया में आपका चरण पढ़ते ही हम आज धन्य और कृतार्थ हो गए हैं। हमें लगता है कि आज प्रभु श्री नारायण की विशेष कृपा इस बात पे ज्यादा हो गई है, इसलिए संतों का दर्शन परम ही दुर्लभ होता है। संतों का दर्शन परम दुर्लभ होता है, क्योंकि संतों का दर्शन इसलिए दुर्लभ होता है क्योंकि जो संत और महात्मा होते हैं पहले तो आपको दर्शन नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि साधु संतों का दर्शन होना बड़ी कृपा होती है। जब तक श्रीमन नारायण कृपा नहीं करते हैं तब तक आपको साधु विमलाता महात्माओं को, जो बड़े बड़े सन्यासी योगी हैं, उनका दर्शन बहुत दुर्लभ होता है। इसलिए जब श्रीमन नारायण की कृपा हो जाती है तब जाकर के साधु संतों का दर्शन होता है। प्रिय बंधुओं, और अमरीश जी महाराज ने सोचा कि आज भगवान की बड़ी कृपा है कि आज हमारे घर स्वयं श्रीमन नारायण के भक्त श्री अमरीश जी महाराज पधारे, पर उन्हें ये नहीं पता था कि आगे क्या होगा। अब आगे क्या होगा? दुर्वासा ऋषि ने कहा, राजन हमें निमंत्रण दे दीजिए। वो बोले हाँ भगवान। बोले ठीक है, तो अभी तो हम स्नान नहीं किए हैं, थोड़ा हम स्नान करके आवे और तब प्रसादी को ग्रहण करेंगे। अमरीश जी महाराज ने कहा, प्रभु जैसी आज्ञा किया। और अमरीश जी महाराज ने कहा कि प्रभु जैसी आपकी आज्ञा। और अमरीश जी महाराज ने अब दुर्वासा ऋषि का इंतजार करने लगे। दुर्वासा ऋषि अपना तो गए लेकिन मंडलियों को साथ में लेके गए। हमें लगता है कि जब ऋषि दुर्वासा ही स्नान नहीं किए थे, उनके शिष्य मंडली भी स्नान नहीं किए थे, इसलिए दुर्वासा ऋषि जी के साथ में उनकी मंडली भी गई। और वही अयोध्या की पावन सरयू है, जो सरयू श्री राम जी की बहन भी है। और उस पावन सरयू जी में दुर्वासा ऋषि ने स्नान किया, ध्यान किया और पारण का समय बीता जा रहा था। पारण का समय बीता जा रहा है प्रातः, और श्री दुर्वासा ऋषि जी को आने में थोड़ा विलंब होने लगा। अमरीश जी महाराज ने ब्राह्मणों से कहे कि हे ब्राह्मणों, आप हमें ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारा जो द्वादशी में पारायण होता पारायण भी हो जावे और हमें पाप भी ना लगे। तो ब्राह्मणों से पहले प्रसाद पाना भी पाप है। यदि आपने किसी को निमंत्रण दिया है तो पहले जो जिनको आपने निमंत्रण दिया, साधु हो, महात्मा हो, ब्राह्मण हो, आचार्य हो, या आपके कोई नाम रिश्तेदार हो, या आपका कोई भगनी या भगना हो, या कोई किसी को, यदि आप गौ माता को, कुत्ता को, चींटी को यदि आपने निमंत्रण दिया है तो आप सबसे पहले उनको आप प्रसादी पावे, तब फिर अपना पावे। तो ब्राह्मणों से पहले प्रसाद पाना भी पाप है और द्वादशी में पारायण न करना भी दोनों दोष लगता है। जिससे दोष ना लगे ऐसा उपाय बताइए। श्री अमरीश जी महाराज कहते हैं कि ऐसा उपाय बताइए। ब्राह्मणों ने कहा, हम बदा के भले नाथ व्रत पारणम। ब्राह्मणों ने कहा कि मेरे पुराणों में ऐसा वर्णन है कि जल लेना भी भोजन है, जल लेना भी भोजन भी है और नहीं भी है। अमरीश जी महाराज ने जल से पारायण कर लिया, तभी वहां श्री दुर्वासा जी आ गए
दुर्वासा ऋषि जी आगे तो दुर्वासा ऋषि जी महाराज ऐसे गैर नतु खैरा तो थे नहीं। और दुर्वासा ऋषि ने सारा वृत्तांत जान लिया। और जब सारा वृत्तांत जान लिया दुर्वासा को क्रोध आ गया। अरे वही दुर्वासा जिन्होंने अयोध्या को एक क्षण में भस्म करने की बात श्री लक्ष्मण जी महाराज से कहा था कि हे लक्ष्मण, हमें श्री राम से मिलना है और हम किसी की आज्ञा से राम से मिलना नहीं चाहते हैं और हम प्रतीक्षा भी नहीं करना चाहते हैं। हमारा रास्ता रोको मत, अन्यथा मैं श्राप देकर के पूरी अयोध्या को भस्म कर दूंगा। श्री लक्ष्मण जी महाराज उस समय सोचे कि पूरी अयोध्या में तो करोड़ों जनसंख्याएं हैं, यदि करोड़ों लाखों जनसंख्याओं की यदि हमारे वजह से अगर इनकी मृत्यु हो रही है तो इससे सबसे बड़ा धर्म यही है, सबसे बड़ा धर्म यह है यदि किसी लाखों का यदि जीव बचाने के लिए यदि युद्ध को मरना पड़ा तो मैं मरने के लिए तैयार हो जाऊं। ऐसे श्री राम जी के भाई श्री लक्ष्मण जी की सोच है, जो ज्ञानियों ज्ञानी अग्रणम श्री हनुमंत बलवंत लाल जी महाराज उनके सेवक हैं। ऐसे श्री लक्ष्मण जी की सोच है। लक्ष्मण जी ने सोचा कि दुर्वासा ऋषि की श्राप से पूरी अयोध्या भस्म हो जाएंगे, मेरे प्रभु भी चले जाएंगे और सभी जीव भी चले जाएंगे, कितनी साधु संतों का हत्या हो जाएगा। और दुर्वासा ऋषि के श्राप से श्री लक्ष्मण जी महाराज ने सोचा हे प्रभु, दुर्वासा ऋषि हे प्रभु, आप थोड़ी देर आप यहाँ पर रुकिए, हम भैया से मिलके आते हैं। राम जी ने कहा था कि वे लक्ष्मण, हमारे और धर्मराज के बीच का वार्तालाप में यदि कोई आ जाएगा तो उसे मृत्यु दंड देंगे, मृत्यु दंड देंगे। सो हे दशरथ लक्ष्मण, आप यहीं पर आप द्वार पर आप मेरे द्वार पर आपका पहरा होगा और किसी को अंदर आने का अनुमति मत देना। श्री लक्ष्मण जी महाराज पहुंच गए। श्री लक्ष्मण जी महाराज जब पहुंच गए तो राम जी ने कहा कि लक्ष्मण तुमने ये क्या क्या? धर्मराज वही काल थे, उन्होंने कहा कि प्रभु अब आप अपने स्वधाम पधारे, क्योंकि अब आपका समय पूरा हो गया है। अब सुबह जब प्रातः हुआ, श्री राम जी महाराज बड़े में चिंता में पड़े, मैं लक्ष्मण को मृत्यु दंड कैसे दे दूं? बड़े बड़े विमलात्मा, बड़े बड़े महात्मा बैठे हुए थे राम जी की स्वामन दरबार में, क्योंकि उनके वशिष्ठ गुरु थे और सभी ऋषि महात्मा बैठे थे, प्रजा बैठे थे, सभी लोग बैठे थे। वहां में उस सभा में श्री जामवंत जी महाराज भी बैठे थे और उसी सभा में ज्ञानी विज्ञानी अग्रणम श्री हनुमंत लाल जी महाराज बैठे हुए थे। सभी सोचते मैं क्या करूं, अपने भाई का कैसे हत्या कर दूं? तब हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम भी अपनी बात को प्रकट करें। श्री हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, किसी का वध कर देना वध नहीं होता है, यदि किसी को परित्याग कर देना वध की समान माना जाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तब राम जी ने हनुमान को हृदय से लगा के कहा कि हे हनुमान, आपने आज मुझे भाई का वध से बचा लिया। हे हनुमान, जब जब भक्तों पर विपत्ति पड़ेगी, जब जब संकट पड़ेगा, तब तब तुम संकट मोचन बन के भक्तों का आप पालन करना और भक्तों की रक्षा करना। श्री वही हनुमान जी महाराज इस कलयुग की पावन धरा पर है और अनेक तीर्थों में विराजमान है और जितने भी साधु संत महात्मा हैं अपने अपने तप से और श्री हनुमान जी महाराज जी को प्रकट किए हैं। जैसे मेदिनीपुर बालाजी, सर्वेश्वर बालाजी महाराज और डॉक्टर हनुमान मंदिर जो मध्य प्रदेश में है और बागेश्वर बालाजी महाराज, जिन्होंने सन्यासी बाबा ने अपने तपोस बल से हनुमान जी महाराज जी को प्रकट किया। और वही बागेश्वर धाम तीर्थ है जिन जिन लोगों को, रोगियों को और भूत प्रेतों को चमेटा से सन्यासी बाबा की उस 46,000 सेनाओं को
के माध्यम से उन भूत प्रेतों को चमेटा लगता है और भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, जब बागेश्वर महाराज जी की जब चर्चा होती है, जब गर्जना होती है, सभी भूत प्रेत भागने लगते हैं। बंधुओं, श्री अम्बरीश श्री लक्ष्मण जी सोचते हैं कि मैं क्या करूं। अब हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, यही विचार है, यदि आप चाहें तो लक्ष्मण का परित्याग कर दे। तो श्री राम जी ने कहा कि हे दशरथ नंदन लक्ष्मण, मैं तुम्हें परित्याग कर देता हूँ। वही श्री लक्ष्मण जी महाराज ने अपना सांस तोड़कर अपने गोलोक धाम चले गए थे। श्री दुर्वासा ऋषि जी ने तत्क्षण सारे वृतांतों को जान करके श्री दुर्वासा ऋषि जी ने अपने केस से अपने सर का एक बार जमीन पर पटकते हैं। एवं ब्रुवाण उदग्रत जटारोस विदिता तया सा निर्ममे तस्मै कृत्यां कालानलोपमाम्। तया सा निर्ममे तस्मै कृत्यां कालानलोपमाम्। और एक सर का बाल पटका जैसे धरती कृत्या नाम की राक्षी पैदा हो गई और कृत्या के जो बाल थी सोने तांबे का समान थे। तलवार लेकर दुर्वासा ऋषि के पास दौड़े और दुर्वासा ऋषि भगवान को याद किए, चिंतन किए। तब भगवान श्रीमन्नारायण ने वही सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के वही चक्र अम्बरीश जी महाराज की सेवा में रक्षा के लिए लगाए थे और वही रक्षा के लिए श्रीमन्नारायण का चक्र उस कृत्या को भस्म कर दिया और अम्बरीश जी महाराज को दौड़ा लिया। अरे वही अम्बरीश जी महाराज इन्होंने तो अयोध्या को भस्म करने की बात है, आज वही अम्बरीश जी महाराज पृथ्वी पे भटक रहे हैं। अम्बरीश जी महाराज भागते 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 भोले बाबा के पास जाते हैं और यहाँ पर कृत्या जब भस्म हो गए, अग्नि की वर्षा करता हुआ दुर्वासा ऋषि को दौड़ाया तो सुदर्शन चक्र ने मानव में श्री गुरु बृहस्पति ने इंद्र से कहते हैं, सुनु सुरेश रघुनाथ सुभानु निज अपराध हृदयन काहू। सुनु सुरेश रघुनाथ सुभानु जिन्हें अपराध हृदयन काहू। जो अपराध भगत करई राम रोशन पावगन जय उद्यानंद श्री अम्बरीश जी महाराज अर्थात मनुष्यों के ऊपर उठो। श्री उद्यानंते पुरुष नाव या नवम अर्थात ऊपर उठो, आगे बढ़ो, उन्नति करो, नीचे मत गिरो, पतन की ओर मत जाओ। वीरता धीरता गंभीरता के साथ अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ो। और सत्पुरुष उसी को कहते हैं देवम पुरुष कारणेया समर्थत्वादितुं ना देवेन विपन्नार्था पुरुषो वसेदति। वाल्मीकि श्री रामायण में लिखा है, जो अपने पुरुषार्थ से जो की भी मजबूर कर दे, जो अपने बल से अपने तपोबल से जो देवों को भी मजबूर कर दे, इंद्र ब्रह्मा आदि नारायण को भी मजबूर कर दे, ऐसे
श्री भक्त श्री अमरीश जी महाराज हुए। ऐसे पावन धरा पर भारत की पावन भूमि है, कितने कितने देवताओं को हमारे श्री महात्माओं ने धरती पे लाया है अपने तपोबल से। अपने तपोबल से श्री अमरीश जी महाराज ने भगवान श्रीमन नारायण का सुदर्शन प्राप्त किया। और भयभीत होकर के दुर्वासा ऋषि जैसे जंत भागता हुआ चारों ओर जाता है, शंकर जी के पास दुर्वासा ऋषि जाते हैं। शंकर भगवान ने कहते कि क्या हुआ? बोले कि हमने अमरीश जी महाराज के कृत्या नाम की राक्षसी को छोड़ा। तो शंकर भगवान ने कहा किस लिए छोड़ा? बोले मारने के लिए छोड़ा। शंकर भगवान ने कहते छोड़ो अक्षय भाग्य अपना त्रिशूल अभी आपको भोग देंगे। आप दुर्वासा ऋषि भागते हैं, अब तो सब कहाँ सुदर्शन नहीं था, अब तो शंकर जी का हमें कहीं त्रिशूल ही ना मार देवे। ब्रह्मा जी के पास जाते, ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया हम नारायण के अपराधी को थोड़ा नहीं लेंगे। अब भगवान श्रीमन नारायण के पास जाते हैं। काहू बैठन का न होई, रागी को जगै राम कर द्रोही। काहू बैठन कहा न को होई, और रागिया को सकई राम कर द्रोही। राम जी के द्रोही को राम जी के जो अपराध करने वाले जो हैं, जिन्होंने भक्तों पर अत्याचार किया है, ऐसे द्रोही को राम जी कहते हैं। यदि मेरी द्रोही को यदि तुम शरण दोगे तो अच्छा नहीं होगा। शंकर जी ने भगा दिया, ब्रह्मा जी भी भगा दिए, और भगवान श्रीमन नारायण कमल शेष पर भगवान श्रीमन नारायण शयन करते हुए कर रहे थे। लक्ष्मी माता ने उनकी चरणों को दबा रही थी, तब तक दुर्वासा ऋषि पहुंचे। अरे वही दुर्वासा जिन्होंने भगवान श्रीमन नारायण के छाती पे अपना पैर मारा था, वही दुर्वासा आज भगवान श्रीमन नारायण से अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे हैं कि हमें बचा लो, अन्यथा अमरीश की रक्षा में जो तुम्हारा सुदर्शन है मुझे मार डालेगा। तो भगवान ने कहा कि हे दुर्वासा ऋषि, अहम भक्तापराधीनो या स्वतंत्र साधु निर्ग्रस्त भक्तैर्भक्तैर्न प्रिया। अहम भक्तापराधीनो या स्वतंत्र। हे अमरीश जी महाराज, हम तो भक्तों के अधीन हैं, परंतु जो भक्तों पर अत्याचार करते हैं वहां पर हमारा सुदर्शन चक्र उनके ऊपर चलता है। और साधु और गृहस्थ जो गृहस्थ आश्रम में है, हृदय भक्त जनप्रिया, ऐसे हमें भक्त अति प्रिय हैं जो गृहस्थी आश्रम में भी रहते हुए जो मुझे याद करते हैं, जो मेरी चिंता करते हैं, मेरा चिंतन करते हैं। इस संसार के चिंता को छोड़ के जो मेरी चिंतन करता है, मैं उसके लिए सदैव तत्पर रहते हैं। श्री दुर्वासा ऋषि ने कहा कि प्रभु आप हमें शरण नहीं लेंगे? भगवान ने कहा बिल्कुल नहीं। बोले क्यों? बोले क्योंकि मेरे भक्त का आपने अपमान किया है, आप उसी भक्त के पास जाए जिसका आपने अपराध किया है। अब दुर्वासा ऋषि जी भागते भागे साधु शिवम। जो पुरुष निरापराध साधु पुरुषों पर शक्ति का प्रयोग करता है, वह शक्ति उसी को ही नाश कर देता है। यदि आपने किसी महात्मा के पास रह करके क्या किसी तांत्रिक ओझा गुनिया चालर और फादर के पास रह करके यदि आपने कुछ सिद्धियां को प्राप्त कर लिया है, यदि उस सिद्धियों का प्रयोग किसी अपराध पर या जो अपराधी है या जो अपराधी नहीं है
जो अपराधी नहीं है। यदि आप उस सिद्धियों का यदि आप प्रयोग करते हैं तो आपकी सिद्धियां बहुत जल्द खत्म हो जाती है, क्योंकि भगवान की ही सब है लीला, भगवान की जो सिद्धि है, भगवान की जो वस्तु है, भगवान इसलिए दे देते हैं आपको सिद्धियां कि जाओ तुम धर्म का प्रचार और प्रसार करो। बागेश्वर वाले महाराज जी को आज हनुमान जी की कृपा हुआ है, आज सन्यासी बाबा की कृपा है हुआ है, गुरु की कृपा हुआ है, तो आज उन्हें महिमा नाम की सिद्धियों से और 46,000 सन्यासी बाबा के शिरों से और भारत हिंदू राष्ट्र करने का जो उनका संकल्प है, आज महिमा नाम की सिद्धियों से बहुत जल्द ही हिंदू राष्ट्र भारत में लागू होने वाला है। बंधुओं, श्री अमरीश जी महाराज भागते हुए जा रहे हैं। कहने के तात्पर्य हमारा यह है कि यदि आपको किसी के माध्यम से यदि आपको सिद्धियां प्राप्त हुआ है तो उसका गलत प्रयोग न करो, उसे सच्चे उपयोग में लेके आइए। आप यदि किसी का भला कर सकते हैं तो आप कर दीजिए। आपके पास बहुत ज्ञान है, आप उस ज्ञान से किसी का जीवन बना दीजिए। आपके पास बहुत बल है, आपको उस बल से किसी का जीवन बचा दीजिए, किसी का घर बनवा दीजिए, किसी की मकान बनवा दीजिए, किसी की रक्षा कर दीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत बल है, आपके पास बहुत धन है, तो आप उस धन से धर्म कर दीजिए। यदि आपके पास आय अधिक है तो आप उस आय का आप दुरुपयोग न करें, सदुपयोग करें, भगवत भजन में लगाएं, ताकि आपकी आने वाली पीढ़ी और सनातन हिंदू राष्ट्र के लिए गौरव की विषय होंगे। प्रिय बंधुओं, श्री अमरीश जी महाराज दर दर भटक रहे हैं, और वही अमरीश जिन्होंने अयोध्या को भस्म करने की बात कर रहे थे। श्री अमरीश जी महाराज जी के पास जब आते हैं, चरणों में अमरीश जी महाराज जी के श्री दुर्वासा ऋषि गिर जाते हैं, और दुर्वासा ऋषि को जब चरणों में अमरीश जी महाराज देखते हैं गिरते, तब अमरीश जी महाराज जी को उठा करके अपने गले से लगा लेते, बोले महात्मा, आपने जो किया आपको उसका फल आपको मिला, लेकिन आप महात्मा हैं, आप ऋषि मुनि हैं, आप गृहस्थी के चरणों में आप न गिरे। इससे क्या होता है, इससे संसार पे विपत्तियां आने का कारण हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रश्न यहाँ पर यह खड़ा होता है, कारण यह हो सकता है जब जब ऋषि महात्माओं पर, गौओं पर, बाल शिशुओं पर जब अत्याचार बढ़ता है तो परमात्मा का एक न एक झोंका ऐसा आता है कि सृष्टि को विनाश की कगार पर ले आता है, जिसे कोरोना ने किया। कोरोना ने कितने दुष्टों का संहार कर दिया, कितने दुष्ट के साथ बेचारे जो अपराधी नहीं भी थे उनकी भी जान चली गई। क्यों? गेहूं के साथ खून पिसा लिया साहब। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप ऐसा कोई कर्म न करें जिससे देश पर, जिससे सनातन धर्म पर ऐसा लक्षण न लगे, जिसे हमें आगे चल के रोना पड़े, आगे चल के अपने सर को झुका के न चलना पड़े। पिता का धर्म है, माता का धर्म है, गुरु का धर्म है, भाई का धर्म है, बहन का धर्म है, सभी नात रिश्तेदारों का धर्म भैया होता है। यदि आपका बेटा है तो आप पिता का धर्म यह होता है कि ऐसा पिता कर्म करे जिससे बेटा को सर झुका के न चलना पड़े। पिता बेटे का धर्म यह होता है कि बेटा ऐसा कोई कर्म न करे, दुष्कर्म न करे जिससे पिता को सर झुका के चलना पड़े। बेटिया को ऐसा कर्म न करना पड़े, ऐसा कर्म न करे जिससे पिता का सर को झुका के चलना पड़े। माताएं ऐसे कुछ कर्म न करे जिनके उनके पति और उनके पूर्वज पुत्र भी उन्हें दूषित हैं। इसलिए हमारे इस भगवान की इस पावन चरित्र से आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। तो श्री सुदर्शन जी को श्री अमरीश जी महाराज ने कहा कि ये सुदर्शन नमस्तभ्यं शास्त्रार्चित प्रिया सर्वा
शास्त्रधार्तिं प्रियाय स्वस्ति भूयाय स्मृते। हे सुदर्शन, हे शास्त्रधार, हे अच्युत प्रिय, हे समस्त अस्त्रों का नाश करने वाले, आपको नमस्कार है। हे पृथ्वी के ईश्वर, हे इस ब्राह्मण का कल्याण करो। तब सुदर्शन ने सोचा कि अम्बरीश जी की आज्ञा है तो हम काहे का दुश्मनी मोल लेवे। तब अम्बरीश जी ये भी कहे, हे सुंदर नाभि वाले चक्र, सकल धर्म की मर्यादा करने वाले, अधर्म आचरण करने, अशोक का नाश करने वाले, तो अग्नि रूपी तुम्हारा नमस्कार है। क्योंकि हे सुदर्शन, आप उसी पर आप चलते हैं जो अपराधी होते हैं। ये अपराधी नहीं है, इन्होंने अपने अपराध को स्वीकार किया है, इन्होंने अपने गलती को स्वीकार किया है, इसलिए इनकी गलती अब नहीं रह गई। आप यदि कोई गलती कर देते हैं, यदि आप उस गलती को स्वीकार कर लेते हैं तो आपका अपराध खत्म हो जाता है। इसलिए यदि आपसे कोई गलती हुआ है जीवन में या कभी भी हो जावे तो आप उस अपराध की प्रायश्चित कर लीजिए और भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमने जो गलतियां किया है आप दोबारा ऐसी गलती ना होवे, आप हमें एक बार मौका दे दीजिए। तो भगवान ने सहस्त्र ही उस गलती को पापी से, यदि पापों से भी बड़ा पाप हो, उस पाप को भगवान कहते ठीक है, जब तुम्हारी इच्छा है कि अब गलतियां नहीं करेंगे तो भगवान उस अपराध को क्षमा कर देते हैं। लेकिन फिर दोबारा यदि हुआ उसका डबल 4 गुना 10 गुना आप पर और लोड चढ़ जाता है। इसलिए सोच समझ के कहिए और सोच समझ कर रहिए और सोच समझ कर किसी को वाणी से कुछ कहिए। बंधुओं, श्री अम्बरीश जी महाराज की प्रार्थना से सुनकर चक्र शांत हो गया और इसके बाद मैं दुर्वासा ऋषि के चरणों को धोकर के चरणोदक श्री अम्बरीश जी महाराज ने लिया और अम्बरीश जी महाराज ने दुर्वासा ऋषि को सुंदर से आसन पर विराजमान किया, तिलक चंदन पुष्प भेंट किया, अंग वस्त्र भेंट किया और अम्बरीश जी महाराज ने 1 वर्षों तक ऐसे खड़े रहे। अम्बरीश जी महाराज और दुर्वासा ऋषि ने 1 वर्षों तक घूमते रहे, चक्कर लगाते रहे पृथ्वी का। अम्बरीश जी महाराज ने दुर्वासा ऋषि को भोजन प्रसादी को पवा करके उनके चरणों में गिर करके कहा कि हे भगवान, यदि इस दास से यदि कोई अपराध, यदि कोई त्रुटि हो गई होगी तो इस दास को क्षमा करना, क्योंकि आज हमारे कारण आपको सालों भर भटकना पड़ा। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि हे प्रभु, आप इस दास पर अनुग्रह ही करिएगा, कृपा ही करिएगा। आप संत हैं, आप महात्मा हैं, आप विमलात्मा हैं, आप योगी हैं। क्योंकि योगी संतों के चरणों में यदि गृहस्थी को जिन भक्तों ने गृहस्थी को अपनाया है उनको संतों महात्माओं के चरणों में जरूर नतमस्तक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि राम जी ने इस पूरे ब्रह्मांड के इस सृष्टि को चलाने वाले भगवान श्रीमन नारायण ने आज दशरथ जी के चरणों में गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि दशरथ जी ने इतना कर्म ही किया जिनके कारण राम जी को चरणों में गिरना ही पड़ा। बंधुओं, तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माता, प्रातः काल उठे कि रघुनाथा, माता पिता के चरणों में भगवान श्री राम जी नतमस्तक होते हैं। माता पिता गुरु नावहि माता, अपने माता को राम जी ने दशरथ जी के चरणों को स्पर्श कर देते हैं। बंधुओं, जिसका भाग्य, जिसका ललाट यदि उल्टा चलता हो
तो अपने माता पिता को जरूर प्रणाम करिए। और अपने माता पिता को यदि आप प्रणाम करेंगे, आशीर्वाद लेंगे, यदि आपकी भाग्य यदि उल्टा चल रहा हो, यदि आपके ललाट का रेखा उल्टा हो, तो आपका सीधा हो जाता है। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण ठीक से आपको हम बताते हैं कि आज जितनी बुद्धि है आपके आशीर्वाद से आपको जरूर आपको ज्ञात हो जाएगा। जब आपने मोहर देखा होगा, मोहर जो मारने वाला मोहर होता है, तो आप उस मोहर को जब आपने ये तो मोहर आपको उल्टा दिखता होगा। कैसा दिखता है आप देखिएगा। जब आप मोहर को खाइएगा तो आपको उल्टा दिखता है, लेकिन जब स्याही लगा करके मारा जाता है तो मोहर साफ साफ सीधा दिखता है। यदि आपकी बुद्धि भी, यदि आपकी भाग्य भी, यदि आपका कर्म साथ नहीं दे रहा है, अपने माता पिता को चरणों में रोज नतमस्तक होइए। यदि आपको स्कूल में फर्स्ट डिवीजन आना है, यदि आप अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले भैया अपने माता पिता का इज्जत करो, अपने माता पिता का सम्मान करो। इसलिए राम जी ने यही बताया कि अपने माता पिता को सम्मान करो।